हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम लोगों ने कई बार देखी हुई होती है, सुनी हुई होती है, समझी हुई नहीं होती। तो आज इसको समझते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है? ये किन्हीं भी दो इंटरप्राइजेस के बीच में एक बिजनेस और कमर्शियल रिलेशनशिप होती है जो कि एक दूसरे को प्रॉफिट देने के लिए डेवलप की जाती है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की? कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट होता है, वो असेंबली में बनता है, मीन्स उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उन कंपोनेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, एक जगह पर असेंबल कर देते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही सारे के सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हो। कई बार क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आपकी मोटर बाइक है, मोटर बाइक की फ्रेम कोई एक कंपनी बना रही है, उसकी हेडलाइट कोई दूसरी कंपनी बना रही है, टायर किसी और कंपनी से आ रहे हैं। ठीक है ना? और इस तरीके से उसके जो अलग अलग इंजन किसी और कंपनी से आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं कि जिसका जो एम होता है वो होता है कि एक तो कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, और दूसरा ये होता है कि एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इसका अल्टीमेट एम है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दोनों ही पार्टनर्स को या एक से अधिक पार्टनर यदि होते हैं तो उनको फायदा होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये जो है शेक हैंड एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कोऑपरेशंस भी हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग्स भी हो सकती हैं, इक्विटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, शेयर्स ले सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो पार्टनरशिप तो कई तरीके से हो सकती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये उस तरीके की कंपनी में होता है ज़्यादातर जिनके पास में एक से अधिक बिजनेस एसेट्स होते हैं। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को बिजनेस में फ़ायदा पहुंचा सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बहुत अहम रोल है कॉरपोरेट के अंदर। हर कोई व्यक्ति, हर कोई फर्म 100% कंप्लीट नहीं होते, एक दूसरे की मदद से ही वो खुद को कंप्लीट करते हैं। जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो जो मदद देता है वो भी ग्रोथ करता है, और जो मदद लेता है वो भी ग्रो करता है। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, बड़ा यूनिक एडवांटेज है इसका। ठीक है, तो मदद करना और मदद मिलना, ये दोनों ही हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने को मिलता है। सेकेंडली, इससे मार्केट को भी फायदा होता है। जब इस तरीके की पार्टनरशिप होती है तो मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा प्रोडक्ट एंड कस्टमर को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसने जो है टेलीकॉम सर्विसेज देना स्टार्ट की, बट हो सकता है कि किसी जगह पर नेटवर्क सर्विस देने के लिए किसी दूसरी कंपनी से टाई अप करना पड़ता है एक कंपनी को, कि भाई हम आपके जो मोबाइल टावर है क्या उस पर अपने ट्रांस रिसीवर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस एरिया में, इतने रेडियस में अपने कस्टमर्स को नेटवर्क दे पाएँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन्स आते हैं। मीन्स क्या होता है कि एक फ़ोन बनाया सैमसंग ने, और उसके साथ में वोडाफ़ोन की सिम इनबिल्ट होगी। मीन्स उसके अलावा कोई और सिम नहीं चलेगी, सिम लॉकिंग होगी। तो ये पार्टनरशिप होती है कि भाई मैं एप्पल आईफोन जो हमारा 11 आएगा, 11 के अंदर जो पार्टनरशिप रहेगी वो सीमेन कंपनी की रहेगी। ठीक है, या फिर AT&T की होगी। तो ये पार्टनरशिप होती है कि भाई फ़ोन तुम्हारा
और उसके अंदर नेटवर्क सर्विस हमारी। तो दोनों ही मिलके, फ़ोन बनाने वाला भी अच्छा फ़ोन बना रहा है, नेटवर्क देने वाला भी अच्छा नेटवर्क दे रहा है। दोनों के जॉइंट वेंचर से अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। मार्केट के अंदर जो एंड कस्टमर होता है वो सेटिस्फैक्ट्रीली अपने प्रोडक्ट को यूज़ करता है और पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा जो है एप्लीकेबिलिटी है, एक एप्लीकेशन है कि मार्केट ग्रोथ तो होती है अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दो अच्छे पार्टनर्स में हो और अच्छे से वो काम करें। ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्जांपल्स है। इसके अंदर क्या होता है कि दो कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विस दे रही है और वो पार्टनरशिप किससे कर रही है, वो एक स्मॉलर इंटरप्राइज से पार्टनरशिप कर रही है, जो कि जब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उस छोटी फर्म को मिल जाएगी, छोटे इंटरप्राइज को मिल जाएगी, तो वो लेके एक प्रोडक्ट तैयार कर देगा। ठीक है। तो जो बड़ी फर्म होगी वो पैसा सप्लाई कर देगी, मीन्स फिनेंस प्रोवाइड कराएगी, कैपिटल प्रोवाइड कराएगी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम बड़ी इंटरप्राइज देखेगी। और छोटी का काम ये रहता है कि वो अपनी स्पेशलाइज जो टेक्निकल और क्रिएटिव एक्सपर्टाइज है वो बड़ी कंपनी को प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों के ज्वाइंट वेंचर से एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मिल जाएगा। मीन्स एक कंपनी ने कैपिटल दे दिया, एक कंपनी ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज दे दी, उसी ने ही जो है मार्केटिंग के लिए भी जो है आपसे कांटेक्ट कर लिया, और आपको केवल, या छोटी कंपनी को केवल इतना काम दिया कि आपके पास में जो एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो डिजाइनर्स है, इनका यूज करके एक प्रोडक्ट बना दो। ठीक है। मीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन, मार्केटेड बाय अदर। ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय वन, मार्केटेड बाय अदर, ये इस तरीके से काम चलता है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जैसे आप कभी देखिएगा कोई पेंट वगैरह के, अभी दीपावली आएगी तो आप पेंट लेने जाएंगे, पेंट के बॉक्स पे देखिएगा उस पर लिखा होगा मैन्युफैक्चर बाय फर्म ए एंड मार्केटेड बाय फर्म बी। इस तरीके से रहता है। ठीक है। ये सब जॉइंट वेंचर्स हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। Then another common strategic partnership involves a manufacturer-supplier partnership with a distributor or wholesaler consumer। ठीक है। ये भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। तो आप देख रहे हैं ये, इसके अंदर हमको तीन डिफरेंट पार्टनरशिप बताई गई हैं। एक तो एनोटेशन ले लेता हूँ मैं। एक तो है हमारे पास में जॉइंट वेंचर, दूसरा होता है हमारे पास इक्विटी अलाउंसेस। ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास में नॉन इक्विटी अलायंस। ये तीन होता है। मीन्स हम इक्विटी भी, किसी दूसरे कंपनी की इक्विटी होल्डिंग्स भी अपने पास में रख सकते हैं, तो पार्टनरशिप हो जाती है। नॉन इक्विटी अलायंस भी हो जाते हैं, शेक एंड पार्टनरशिप हो जाती है। जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं कि आप हमारा लिए ये वाली सर्विस दो, हम आपको ये वाली सर्विस दे देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास में रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मींस, अलायंसेस का मतलब होता है पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होते हैं, इनके जो एडवांटेजेस हैं वो हैं कि शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। जब दो लोग पार्टनरशिप में होते हैं तो वो लोग अपने रिसोर्सेज को और अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं। जैसे बड़ी फर्म होगी, अभी अपन ने एग्जांपल देखा, बड़ी फर्म जो थी वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर रही थी, और जो छोटी फर्म थी वो अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर कर रही थी। न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, जब इस तरीके से दो एंटरप्राइज पार्टनरशिप में आते हैं तो मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन होता है। मींस सस्ता प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, कोई और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो उससे भी बेहतर कोई सेम प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोडक्शन, मीन्स ये अगर जब दो फर्म, दो इंटरप्राइज आपस में पार्टनरशिप में आते हैं तो फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सपेंड होता है। फिर ड्राइव इनोवेशन, ओबियस सी बात है कि जब दो दो या दो से अधिक
जो इंटरप्राइज होगी वो पार्टनरशिप में होगी तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। दोनों ही या जो जॉइंट वेंचर्स में जितनी भी कंपनी है उन सबके पास में जो भी एक्सपर्टाइज है, जो भी ब्रेन्स हैं, वो सारे के सारे यूज होंगे तो एक नया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, expanded production, drive innovation। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके लिए, आपके पास में अब ये सारे के सारे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के। वो ये है लॉस ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टनरशिप होगी तो कुछ कंट्रोल्स तो दूसरे के पास में भी जाएंगे, तो हमारे पास जो 100% कंट्रोल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर इंक्रीज लायबिलिटी, मीन्स ये हो गया कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, अलायंस में आते हैं, तो हमारे फर्म के प्रति, साथ ही साथ दूसरे फर्म के प्रति, कस्टमर्स के प्रति भी जो हमारे लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो उनकी आपस में बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो कंट्रोल का लॉस होता है, ओवरऑल कंट्रोल छूट जाता है हाथ से। फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि भाई हमको दूसरे फर्म के लिए काम करना है। जैसे मान लीजिए एक फर्म ने पैसा दे दिया, एक फर्म ने अपने रिसोर्सेज दे दिए, तो ये जो दूसरी फर्म है जो एक्सपर्टाइज अपने और क्रिएटिविटी अपनी दे रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भैया पैसा आ गया, रिसोर्सेज आ गए, तो अब हम ऐसी एक्सपर्टाइज कर दे दें अपनी तरफ से कि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में मिल पाए और दोनों ही कंपनी की गुडविल बढ़ जाए। तो ये जिम्मेदारी रहती है फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोर्सिंग। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। नाउ वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोर्सिंग। द नेक्स्ट टॉपिक सोर्सिंग है हमारे पास में। ऐसे एनोटेशंस ले लूँ। आउटसोर्सिंग, इनसोर्सिंग, ऑफ शोरिंग। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? टू obtain components for product or services from sources outside the organization। मीन्स कि अगर हमारे पास फर्म के अंदर सोर्सेज नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से उसको प्रोक्योर कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके पास में क्या है कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बाइक तो असेंबल कर पा रही है, बना पा रही है, बट वो हेडलाइट नहीं बना पा रही है। तो वो लोग क्या करेंगे कि जो हेडलाइट है, इस चीज़ को, इस कंपोनेंट को बाहर से आउटसोर्स कर देंगे। या मान लीजिए कि आपको एक फर्म ओपन करनी है, आपके पास में सब कुछ है, पैसा है, डॉक्यूमेंट्स पूरे आपने कर लिए हैं, ठीक है, आपकी फर्म तैयार है, बट आपके पास में डिज़ाइनर नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप उस प्रोडक्ट डिज़ाइनर को आउटसोर्स कर लोगे, मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कहीं से उसको अवेलेबल कर लोगे। इसे कहते हैं अपन आउटसोर्सिंग। मीन्स जो चीज़ हमारे फर्म में नहीं है, हमारे पास नहीं है, बाहर कहीं से उसको, कहीं और से, किसी और जगह से उसको उपलब्ध करा लेना, इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। इनसोर्सिंग क्या होती है? ट्रांसफर टास्क दैट वर परफॉर्म आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ये नीचे आ गया है, एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि ऐसे काम, ऐसे टास्क, ऐसी एक्टिविटीज जो बाहर से हो रही हो अभी तक, और अब हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने लगे, इसको बोलते हैं हम इनसोर्सिंग। कि हमने अपने ही सोर्स डेवलप कर लिए किसी काम को, किसी एक्टिविटी को करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इनसोर्सिंग। ठीक है, मान लीजिए कि कोको कोला कंपनी थी, कोको कोला कंपनी बोतल के अंदर अपना प्रोडक्ट
लेके भर के फिल करके और तैयार कर देती है, बट उसकी जो लेबलिंग है जिस पर कोका कोला लिखा है रेड और वाइट कलर से, वो लेबलिंग अभी तक बाहर कहीं से आउटसोर्स हुआ करती थी, उसका कोई और वेंडर था। लेकिन अगर कोका कोला कंपनी अब खुद ही अपने बोटल्स पर लेबलिंग करने लगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनसोर्सिंग। ये इनसोर्सिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ऑफ शोरिंग, आउटसोर्सिंग ओवरसीज और इन ए सेपरेट कंट्री इज कॉल्ड ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग का मतलब हो गया ऑफ शोर, मीन्स ये कि अपने सीमा से बाहर, ठीक है। मीन्स अगर हम कहीं बाहर, मीन्स ओवरसीज मतलब विदेश में कहीं किसी दूसरी कंट्री से अगर हम कोई रिसोर्स उपलब्ध कराने लगे अपने पास अपने काम के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ऑफ शोर सोर्सिंग। क्लियर है? आउटसोर्सिंग मीन्स हम बाहर से कहीं से कोई जो है सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। इन सोर्सिंग मीन्स हो गया कि अभी तक कोई फैसिलिटी जो हमारे पास में नहीं थी वो हमने अब अपनी ही फॉर्म में डेवलप कर ली है, इन सोर्सिंग। और ऑफ शोरिंग का मतलब ये हो गया कि हमने कहीं दूसरी कंट्री से, ठीक है, किसी फैसिलिटी को अपने पास में उपलब्ध कराया, ऑफ शोरिंग। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नियर शोरिंग। नियर शोरिंग मीन्स आउटसोर्सिंग टू चीपर ओवरसीज स्टिल जोग्राफिकली क्लोजर लोकेशन। जैसे लाइक वाइज श्रीलंका एंड बांग्लादेश, मीन्स ये हुआ कि अपने नियर बाय, हमारी कंट्री के नियर बाय कंट्रीज से हम लोगों को अगर कुछ चीज़ उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, तो वो नियर शोरिंग कहलाती है, नियर शोरिंग सोर्सिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूरल सोर्सिंग, और सॉरी रूरल सोर्सिंग मीन्स आउटसोर्सिंग टू चीपर रूरल एरियाज इन द कंट्री। गांव देहात से, इंटीरियर एरियाज से अगर हम कोई चीज़ आउटसोर्स करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रूरल सोर्सिंग। जैसे लेबर, सबसे ज़्यादा हम लोग रूरल एरिया से जो सस्ती लेबर होती है, हम उन लोगों को, मजदूरों को हायर करते हैं, इसे अपन बोलते हैं आउटसोर्सिंग। देन वॉलंटियरिंग यूज्ड इन क्राउड सोर्सिंग लाइक पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट एंड एवोक वॉलंटरी आंसर्स, ठीक है, ये वॉलंटियरिंग कहलाती है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम फिर इसके आगे चलते हैं। तो इतना है, आप पढ़ लीजिए, इसके वीडियो अवेलेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।